आपने ट्यूब सेंसर के थंबनेल्स तो देखे ही होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल, आई कैचिंग एंड ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, जो कि एक्चुअली फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर से बनाए गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने ट्यूब सेंसर के थंबनेल्स जो कि एक्चुअली फोटोशॉप से बनाए गए हैं, उन्हीं सभी थंबनेल्स को मैंने पिक्सेल लैब में रिक्रिएट किया है एंड आप वो सभी अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। और आज मैं तुम्हें भी ट्यूब सेंसर के थंबनेल्स पिक्सेल लैब में बनाना सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये ऐप बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है एंड बिगिनर फ्रेंडली भी है। और साथ ही में मैं तुम्हें इस वीडियो में एक ऐसा थंबनेल पैक भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे ग्राफ्स, आइकन्स, बैकग्राउंड कलर्स एंड और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हैं जो लिटरली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए। हाँ, और काफ़ी बार तो ऐसा भी होगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर थंबनेल बनाना चाहते हो तो वो थंबनेल का सारा मटेरियल आपको मेरे इसी थंबनेल पैक में मिल जाएगा। और अब इस थंबनेल पैक को डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड हाँ, अगर आप भी इस वीडियो का एंड तक देखते हैं तो आप भी ट्यूब सेंसर जैसे थंबनेल्स अपने पिक्सेल लैब में बना पाएंगे। तो बिना किसी देरी की हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूब सेंसर का ये वाला थंबनेल रिक्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक मेटालिक ब्लू बैकग्राउंड इंपोर्ट करना होगा। एंड गाइस देखो, इस वीडियो में मैं जो भी मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ वो सभी भी मैं इस थंबनेल पैक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोगों को कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस मेटालिक ब्लू बैकग्राउंड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसको लॉक कर देंगे। और अब बारी है हमारी सेकेंड लेयर इंपोर्ट करने की, जो कि होगी एक्चुअली विग्नेट की। तो देखो गाइस, देखो मैंने यहाँ पे विग्नेट ऐड कर लिया है। अब हम लोग इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसकी जो ओपेसिटी है ना गाइस, वो एक्चुअली में 50% कर लेंगे। बाद में हम लोग इसकी ओपेसिटी वापस चेंज करेंगे। फिलहाल को इसकी ओपेसिटी 50% कर लेते हैं और इसकी लेयर को भी इस आइकन की मदद से हम लोग लॉक कर लेंगे। अब हम लोग मिस्टर बीस्ट का ये वाला थंबनेल इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड हाँ गाइस, देखो इसको ना हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, मतलब इसका साइज वाइज हम लोग सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने एडजस्ट कर लिया है इसका साइज। अब बारी गाइस देखो, आप लोग जैसे नीचे जाओगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे एक एंगल मिलेगा। तो हम लोग इसका जो एंगल है ना गाइस, आप लोग एक्स एक्सिस पे इसको 5 डिग्री सेट कर लो एंड वाई एक्सिस पे इसको हम लोग 25 डिग्री सेट कर लेंगे। अब बारी है हमारा सेकंड थंबनेल ऐड करने की। एंड ना गाइस देखो, मैंने मेरा जो पिक्सेल लैब है ना गाइस, इसको थोड़ा रोटेट कर लिया ताकि आप लोगों को ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखो, अब हम लोग हमारे जो सेकंड लेयर है ना गाइस, देखो सेकंड थंबनेल को आप लोग जरा ध्यान से देखना। हम लोग इसका जो एक्स एक्सिस है ना गाइस, उसको 5 डिग्री रखेंगे, लेकिन इसका जो वाई एक्सिस है ना, इसको हम लोग -25 डिग्री रखेंगे। हमने हमारे फर्स्ट थंबनेल को 25 डिग्री रखा, इसको हम लोग -25 डिग्री रखेंगे। फिर अब हम लोग ना गाइस इन दोनों थंबनेल को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बीच में हमारा थर्ड थंबनेल भी आने वाला है, ठीक है। एंड गाइस देखो, ये सारे जो थंबनेल्स हैं ना, ये एक्चुअली मैं यूट्यूब से ही निकाल रहा हूँ, आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ये सारे थंबनेल्स भी उस थंबनेल पैक में प्रोवाइड करा दूँगा और टाइम टू टाइम उसमें और भी चीज़ें ऐड कर दे रहा हूँ हमारे उस थंबनेल पैक में। गाइस देखो, हम हमारा थर्ड थंबनेल ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम लोग रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ना गाइस तो हम लोग ना, अब हमें ये सारे थंबनेल्स को एकदम अच्छे से रिसाइज करना पड़ेगा। और राइट नाउ इट्स टाइम टू एडिंग आवर टेक्स्ट। तो गाइस देखो, अब सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे ना एक थंबनेल लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट में थंबनेल ऐड कर लेते हैं। गाइस देखो, अब हमें जो ना यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग ना हमारे जो तीनों थंबनेल्स हैं ना गाइस, इनको हम लोग नीचे की तरफ, इनकी पोजीशन को थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन हम लोग इनको हाथ से नहीं करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे जाके पोजीशन वाले फंक्शन से करेंगे, ठीक है। इन सभी को ना हम लोग एकदम बराबर पोजीशन पर लाके सेट कर देते हैं। और फिर हम लोग हमारे जो थंबनेल है गाइस, इसके टेक्स्ट को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग से। एंड गाइस देखो, इसमें ना मैं फॉन्ट तो गाइस हमारे पिक्सेल लैब का इनबिल्ट फॉन्ट ही यूज़ करने वाला, जो कि एक्चुअली आर्म्स रेसलर है। आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आर्म्स रेसलर फॉर्म लगा दिया है। हम लोग हमारे इस पॉइंट पे आने के बाद हमारा जो विग्नेट है उसको हम लोग हमारी सभी लेयर्स के ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से। गाइस तो देखो, अब बारी है टेक्स्ट में ग्रेडियंट ऐड करने के। एंड गाइस तो करने थोड़ा टाइम लगने वाला, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। अब हमने हमारे जो सभी एलिमेंट्स हैं इनको एकदम अच्छे से सेट कर लिया है। अब बारी है हम लोगों को ट्यूब सेंसर के इस एनिमेटेड फोटो को इंपोर्ट करने की। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग इस फोटो को हमारे अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेंगे। गाइस अब आप लोग देखो, अब हम लोग हमारी जो विग्नेट वाली जो लेयर है उसको हमारे ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर रख लिया, ठीक है। मतलब जैसे पहले था ना गाइस, हम लोग इसको वापस वैसे ही कर देंगे। मतलब देखो, इसका जो ऑर्डर है गाइस कुछ ऐसा होना चाहिए होता है, सबसे नीचे ब्लू लेयर, हमारा ब्लू बैकग्राउंड, उसके ऊपर विग्नेट, फिर उसके ऊपर आप लोग कोई भी लेयर रख सकते हो, ठीक है। एंड अब गाइस देखो, फिर अब पता है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से विग्नेट की जो ऑपेसिटी है इसको 100% कर लेंगे।
एंड हियर यू कैन सी हमने ट्यूब सेंसर जैसा प्रोफेशनल थंबनेल पिक्सेल लैब में रिक्रिएट कर दिया है। एंड ऑल्सो यू कैन सी हमारे जो दोनों थंबनेल बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। हाँ मतलब इनमें थोड़ा माइनर डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस चलेगा। तो थंबनेल पैक के लिए जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, तुम लोग जाकर जल्दी से उसको डाउनलोड कर लो। और अगर तुम ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।